आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए बुद्धि तत्व को लेके है। लेकिन बुद्धि के बाएं तरफ हमने देखिए मन का शब्द लिखा है और दाएं तरफ हमने माया शब्द लिखा है। मन की हमने देखिए दो स्थितियां यानी कि राजसी और तामसी स्थितियां दर्शाई हैं, जबकि माया की हमने देखी दो अलग अलग रंगों की स्थितियां दर्शाई हैं। क्योंकि माया का मतलब प्रकृति के तीन गुणों से है और तीन गुणों में शास्त्र ही बार बार समझाते हैं। तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है। बंधनदायक को आप साधारण शब्दों में हानिकारक भी समझ सकते हो। हालांकि रजोगुण को देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई हानिकारक नहीं कहा जाता, क्योंकि सारा संसार ही रजोगुणी है। इसका मतलब क्या है कि ये एक जीरो की स्थिति है। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, खाया पिया बराबर। यानी कि आप रजोगुण में रहते हुए आपका मेरा जीवन बस यूं ही बर्बाद जाता है। बर्बाद जाने का बस इतना ही अर्थ आपने लेना है कि आपके मेरी कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। इन सभी स्थितियों को ही हमने देखिए माया का एक दो रंगों की स्थितियां दर्शाई है, जिसको आप साधारण स्तर पर मोटे अर्थों में हानि और लाभ की स्थितियों से समझ सकते हो। या का मतलब जो हमने सफेद रंग से दर्शाया, ये प्रकाशमय स्थितियां हैं। देखिए सत्वगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है, ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों की आपको हमें अर्थ भावार्थ समझने होंगे। इसलिए हमने देखिए बुद्धि के बाएं और दाएं दोनों तरफ सफेद रंग के एक तीर लगाए हैं, ताकि मन के बिगड़ी हुई जो स्थितियां हैं, देखिए एक मन अनादिकाल से विषय भोगों में असक्त है और ये असक्ति ही मनुष्य को कब तमोगुण में गिराने लगती है। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया कि 5 निंदनीय स्थानों से बचो। वो 5 निंदनीय स्थान के धूत कीड़ा मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए इन सभी निंदनीय स्थानों में जाने के लिए शास्त्र बार बार आपको में आगाह करते हैं, रोकते हैं। भागवत पुराण में तो इन 5 स्थितियों का विशेष एक कथा के रूप में चित्रण किया गया है, ताकि मनुष्य इन स्थितियों में गिरने से बचे, इनका संग करने से बचे। क्योंकि ये आपका मेरा पाप कर्मों का कर्मशय बिगाड़ते हैं, पाप कर्मों का कर्मशय बिगाड़ते हैं, संस्कार बिगाड़ते हैं। कुल मिलाकर आपका मेरा कारण शरीर जब बिगड़ जाता है तो मनुष्य की मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां अधिक बनने की संभावना होती है। देखिए मनुष्य से नीचे की ही 80 लाख प्रकार की अधोगति की स्थितियां हैं। एक कष्टमय जोनियां हैं, एक निंदक जोनियां हैं। देखिए जिसमें 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, और 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, और 10 लाख तरह के पक्षी, और 30 लाख तरह के पशु। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम साधारण स्तर पर तो बार बार समझाने का एक प्रयास करते हैं। इसलिए तो शास्त्र आपको में आगाह करते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। निंदा का यहाँ अभिप्राय देखिए निषेधात्मक स्थितियों से बचने से है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। तो ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। जैसे लाल बत्ती पे आप चलोगे तो आपके हमारे चलान कटते हैं। ये चलान कटने का मतलब क्या है कि आपको में पीड़ा होती है, दुख होता है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे फिर धीरे धीरे देखिए आपका हमारा जब स्वभाव बिगड़ता है तो यही बिगड़ा हुआ स्वभाव कुछ बड़े बड़े अपराध करवा देता है। इसीलिए शास्त्रों में आरंभ से ही वेदों में समझाया गया, ये करो ये मत करो। शास्त्रों में जब ये दो स्थितियां समझाई गई हैं, करने वाली स्थितियों को विहित कर्म कहा गया है और मना करने वाली स्थितियों को निषेध शब्द से जोड़ा गया। कभी कभी यातायात के दौरान भी आपने कहीं बोर्ड देखा होगा ना कि इस सड़क पर ऐसे मुड़ना निषेध है, या इस पर देखिए अलग अलग कई स्थितियां होती। ठीक शास्त्रों में भी जो निषेधात्मक स्थिति है वो पाप श्रेणी की स्थितियां हैं, ताकि मनुष्य उन सभी बुराइयों से बचे। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने माया की दो स्थितियां लिखी है ना, माया शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। जब आप रजोगुण और तमोगुण की जो एक निंदक स्थिति है, देखिए तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग है, ये पाप कर्मों में लिप्त करवाता है। और रजोगुण को भी आप अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही कह सकते हो, क्योंकि जब जब रजोगुण बिगड़ता है
तो वो बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है, और रजोगुण उसी का ही बिगड़ता है जिसका रजोगुण के ऊपर एक नियंत्रण नहीं होता। देखिए, दुर्घटनाएं किन की होती हैं? जिनकी ब्रेक कमजोर होती है या रैश ड्राइविंग करते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको थोड़े थोड़े अर्थ, थोड़े थोड़े भावार्थ जैसे जैसे आप मन के स्तर पर आप बनाओगे, तो निश्चित रूप से आपके हमारी बुद्धि का विकास होता है। देखिए, हम बच्चों को भी जो प्ले स्कूल में भेजते हैं, किस लिए? 2.5-3 वर्ष के होते, ताकि उनके बुद्धि में विकास हो। हालांकि वो बुद्धि राशि विकसित करने के उद्देश्य से आप और हम उनको स्कूलों में भेजते हैं, फिर बड़ी कक्षाओं में आते हैं, फिर कॉलेज में, फिर और बड़े बड़े संस्थानों में भेजते हैं। इन सभी स्थितियों में आपका हमारा बुद्धि का विकास होता है कि या तो हमें ऊंचे पद की कोई नौकरी मिल जाए, या हम अपना स्वयं का कोई कारोबार सफलतापूर्वक चलाने में, अधिक धन कमाने में, यानी कि संसारी वैभव पाने में आपके हमारी एक कुशलता बढ़े। जबकि ये सभी स्थितियां देखिए भौतिक स्तर की हैं, यानी कि भौतिक स्तर पर भी आपको हमें बुद्धि विकसित करना अनिवार्य है, तभी आप संसारी स्थितियों को सफलतापूर्वक इकट्ठा कर सकते हो, भोग सकते हो। हालांकि देखिए, इन सभी स्थितियों की शास्त्र कोई प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि रजोगुण को मर्यादित ढंग से ही ग्रहण करो, यानी कि विषय भोगों की आसक्ति से बचो। और आजकल तो देखिए 24/7, यानी कि विषय भोगों की सातों दिन, 2400 घंटे आपकी हमारी एक रुचि बनी रहती है, एक लोलुपता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। सोने जगने की स्थितियां, खाने पीने की स्थितियां, और भी आपकी हमारी दिनचर्या बहुत ही अस्त व्यस्त बनी रहती है। और जब अस्त व्यस्त जीवन रहता है, तो निश्चित रूप से बुराइयों का प्रवेश अधिक तेजी से होता है, और जो अच्छाइयाँ हैं, शुभ संस्कार बनने की स्थितियाँ हैं, ज्ञानमय स्थितियाँ हैं, सत्संग की स्थितियाँ हैं, उनसे मनुष्य जुड़ नहीं पाता। जब जुड़ नहीं पाता, तो इसका अभिप्राय क्या है कि फिर ये जो मन की स्थितियाँ हैं, ये निरंतर राजसी या तामसी बनी रहती हैं। क्योंकि हमने बाएं हाथ में देखिए मन शब्द के ही 2 टुकड़े, यानी कि माँ को राजसी स्थिति से और ना की हमने एक तामसी स्थिति दर्शाई है। इन सभी स्थितियों को ही नियंत्रित करने के लिए आपको हमें अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना होता है, और सात्विक बुद्धि तो तभी बन पाती है जब आप निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों को स्वाध्याय करते हो। और ये सभी स्थितियां जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन सभी स्थितियों में संलग्न रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा मन विषय भोगों की आसक्ति में फिसलता नहीं है। देखिए, जब आप निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही ये माया का जो खेल है, त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं, रहस्यमय स्थितियां हैं, जब माया के गुणों का जो ज्ञान विज्ञान है वो समझ में आ जाता है, तो फिर मनुष्य सहज ही परमात्मा को पाने का फिर अपना एक लक्ष्य बना लेता है। और ये जो मन पहले विषय भोगों में असक्त था, उस पर जब बुद्धि का नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि तो पहले से ही एक बॉस है, यानी कि बुद्धि एक ऊपर की स्थिति है। और जब बुद्धि निरंतर सत्संग करते हुए विवेक शक्ति जगा लेती है, तो उसका मन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। तो फिर मन दिन में संसारी गतिविधियों में अनावश्यक रूप से वो बहता नहीं है। जब बहता नहीं है, तो फिर वो डूबता भी नहीं है, यानी कि फिर वो तमोगुण में गिरता नहीं है। देखिए, इन सभी संकेतों को आपको में इशारों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो घोड़ों की लगाम है, देखिए ये लगाम क्या है? मन है। और मन किसके अधीन होना चाहिए? बुद्धि के। और बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। देखिए, राशि बुद्धि में तो मन बुद्धि में एक दोस्ताना संबंध होते हैं, तो फिर मन बुद्धि विषय भोगों में असत रहती है, तो फिर बुद्धि अधिक से अधिक धन कमाने में सहज ही मन के साथ एक जोड़ीदार बन जाती है। और कभी कभी जब मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए अधिक धन कमाने की एक दिशा की ओर चलता है, तो फिर वो बुद्धि को तामसी बनाता हुआ अनीतिगत कार्य, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को
अपनी बुद्धि में विवेक शक्ति जगानी होगी, ताकि एक तरफ हम माया के जो एक सकारात्मक स्थितियों से जुड़ते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें, और बाएं तरफ अपने मन को सदा ही एक नियंत्रण में रखें, ताकि संसारी स्थितियों का आपका मेरा जो संग है वो मर्यादित बना रहे, ताकि तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं हो। इन सभी स्थितियों को ही मैंने समझाने के लिए बुद्धि को एक विशेष सात्विक स्थिति से दर्शाया है, और दाएं बाएं दो तीर लगाते हुए माया का और मन का, यानी कि इन सभी स्थितियों को, माया को हमने जानना है, समझना है, और मन पर उचित नियंत्रण पाते हुए इस माया के जो राजसी और तामसी स्थितियों से हमें बचना होता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।